कंजलोचन कंजमुख कर कंजपद कंजारुणम। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। बाबा जी की भविष्यवाणी के अनुसार ही अयोध्या नाथ कुछ सप्ताह के बाद सहायक आबकारी का नया पदभार संभालने प्रयागराज आए। यह पद उनको बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन भ्रष्टाचार और कई बाहरी दबाव के कारण उन्हें उनका अधिकार नहीं प्राप्त हो रहा था। बाबा जी की कृपा दृष्टि पड़ते ही उनके रास्ते की सभी बाधाएं हटी और उन्हें पद मिला। बहुत वर्षों के बाद 1947 में अयोध्या नाथ ने हमें अपनी प्रोन्नति के पीछे का पूर्ण वृत्तांत सुनाया। बाबा जी ने जब प्रयागराज बुलाया था तब वह अपनी प्रोन्नति को लेकर बहुत चिंतित थे। उनकी प्रोन्नति बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी और उनके सेवा काल में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उनको अयोग्य ठहराकर उनकी प्रोन्नति रोक दी जाए। उन्होंने इसे ईश्वर की असावधानी ही समझा और इस कारण उनकी प्रभु के प्रति श्रद्धा समाप्त हो गई। वह एक धार्मिक व्यक्ति थे और कमरे की दीवार पर भगवान श्री कृष्ण का चित्र टांग रखा था। उन्होंने अपने इस दुर्भाग्य के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने आराध्य देव को ही दोषी माना और श्री कृष्ण के चित्र को उल्टा कर टांग दिया। बाबा जी का तार उसी समय उन्हें मिला। उन्हें क्या मालूम कि कोई अदृश्य शक्ति सभी उल्टी वस्तुओं को अपने अदृश्य हाथों से सीधा कर रही है। बाबा जी ने जो डांट खिलाई थी उसमें अयोध्या नाथ द्वारा फैजाबाद में चित्र को उल्टा किए का ही प्रसंग था। जब वह उसी दिन फैजाबाद पहुँचे जैसा बाबा जी ने उनसे कहा था, वह बड़ी ऊहापोह की स्थिति में थे। यद्यपि बाबा जी ने आश्वासन दिया था कि फिर भी बाधाएं भी बहुत थीं जिससे उन्हें अधिक आसान नहीं थी। एक दिन जब वह कमरे में विश्राम कर रहे थे तो कोई चिल्लाया, हुजूर मैं बहुत हर्षदायक समाचार लाया हूँ, मुझे उसके लिए कुछ इनाम दीजिए। यह जिला अधिकारी का कार्यालय का एक अर्दली था और प्रशासन के सचिव के संदेश की एक प्रति लेकर आया था जिसमें कहा गया था कि अयोध्या नाथ को तुरंत प्रयागराज सहायक आबकारी आयुक्त का पदभार ग्रहण करने के लिए भेजा जाए। प्रयागराज जाने के पूर्व उन्हें अपना पदभार जिला अधिकारी को सौंप देना चाहिए। अपनी बात बताते हुए अयोध्या नाथ ने बताया कि 1947 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत ने आबकारी आयुक्त से कहा था कि मैं उनके विभाग में घूसखोरी और भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनते सुनते थक चुका हूँ। लोग आकर बताते हैं, शिकायत करते हैं, कोई भी कार्य बिना विभाग प्रमुख को पैसा दिए नहीं होता है। वे घूसखोरी और भ्रष्टाचार खुलकर होने की बात करते हैं। इसे तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने 2 सहायक आयुक्तों के नाम भी लिए। उनके काम छीनकर किन्हीं ईमानदार अधिकारियों को नियुक्त करने को कहा। जब आयुक्त ने कहा कि ऐसा कोई ईमानदार सहायक आयुक्त नहीं है, जब श्री पंत जी ने कहा इस कोटि में यदि कोई अधिकारी नहीं तो क्या आपके विभाग में कोई ईमानदार व्यक्ति ही नहीं है? आबकारी आयुक्त ने उत्तर दिया, एक व्यक्ति है तो किंतु वह कनिष्ठ वर्ग में है और उस पद के लिए उसका चयन नहीं किया जा सकता है। पंत जी ने गुस्साकर कहा, मैं यह सुनना नहीं चाहता कि वह वरिष्ठ है अथवा कनिष्ठ, चयन किया हुआ है अथवा नहीं। मैं तो ईमानदार अधिकारी पद के लिए चाहता हूँ। उसके लिए पद का सृजन कर उस पर उसे नियुक्त कीजिए और भ्रष्ट व्यक्तियों के हाथों से काम लेकर उसे उस व्यक्ति को तुरंत उत्तरदायित्व दे दीजिए। कथा लंबी है,
आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो, कैंची धाम की जय बोलो।